Hello guys, how are you? Welcome to your own study channel SG Adwoda. In last video lecture आपने देखा था गवर्नमेंट अप्रोच टू रिमूव द पॉवर्टी। उसमें दो प्रोग्राम्स आपने देखे थे, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच और मिनिमम नीड्स प्रोग्राम अप्रोच। अब एक प्रोग्राम उसमें रह गया था, दैट इज पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें एक ना एक क्वेश्चन 2 या 3 मार्क का आपका पेपर में आता ही आता है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स की, जो गवर्नमेंट ने तीसरा प्रोग्राम चलाया, तो गवर्नमेंट अप्रोच टू रिमूव पॉवर्टी में जो उनका तीसरा प्रोग्राम था वो था पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। अब पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स के अंदर उन्होंने 2 प्रोग्राम्स चलाए। एक तो चलाया उन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स और एक चलाया वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, वहाँ पर ये बात समझिए दोनों में अंतर कि लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना, जो लोग अपना बिजनेस करना चाहते हैं उनको जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है, फंड्स की जिन चीज़ों की भी रिक्वायरमेंट है वो उन्हें प्रोवाइड कराना। और वेज अर्नर्स, जो बंदे व्यक्ति नौकरी करना चाहते हैं, वेज अर्न करना चाहते हैं रूरल एरियाज में, उनको काम प्रोवाइड कराना। तो 2 तरीके से इन्होंने इस चीज़ को डिवाइड कर दिया, एक तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स पे और वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स पे। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स पे। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स में उन्होंने 4 प्रोग्राम चलाए। पहला चलाया उन्होंने रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP। सेकंड, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना या प्रधानमंत्री रोजगार योजना जिसे हम कह सकते हैं। थर्ड, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। फिर फोर्थ, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये नाम से ही अगर आप पढ़ लोगे तो उसमें आप 4 लाइन पेपर में लिख सकते हो, 4 से 6 लाइन आप पेपर में आराम से लिख सकते हो। ये टॉपिक आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें पूछा ही जाता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। इसके अंतर्गत जो पहला प्रोग्राम और ये चलाया गया था वो था रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, दैट इज REGP। इसका मेन उद्देश्य क्या था, अब नाम से पढ़िए, नाम से पहले सुनिए। रूरल एम्प्लॉयमेंट, रूरल में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करना, टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। जो लोग व्यापार करना चाहते हैं रूरल और अर्बन एरिया, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जो लोग व्यक्ति वर्क करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड कराना। ये जो प्रोग्राम था खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा चालू किया गया था। और इसके लिए जब उन्होंने हेल्प ली बैंक्स इस प्रोग्राम में लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराता था ताकि वो अपना काम खोल सकें, उनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अपनी खोल सकें, अपना कोई भी छोटा व्यापार अपना खोल सके, जिससे अपना वो जीवन यापन कर सके। अब सेकंड जो टॉपिक है वो हमारा है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, दैट इज PMRY, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जब रोजगार की बात आ रही है तो हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे। टू प्रोवाइड, इसका मेन एम था टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड इन द पुअर फैमिलीज ऑफ रूरल एंड अर्बन एरियाज। जो रूरल, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के पढ़े लिखे बेरोजगार थे उनको फंड्स प्रोवाइड कराना ताकि वो अपना बिजनेस शुरू कर सकें और अपने बिजनेस से लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकें। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का एम था कम से कम 7 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेस खोलने का। माइक्रो एंटरप्राइजेस मीन्स बहुत स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगती है। तो गवर्नमेंट का मेन उद्देश्य था कि 7 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेस हम इस प्रोग्राम के द्वारा चालू कर लेंगे। ये प्रोग्राम 8th 5-year प्लान में लॉन्च किया गया था और इससे मेनली 3 मिलियन पीपल, अप्रोक्सीमेटली 3 मिलियन पीपल को बेनिफिट मिला। अब हम थर्ड पोजीशन पे आते हैं, थर्ड प्रोग्राम पे आते हैं, दैट इज स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती शहरी,
शहरी मीन्स अर्बन एरियाज के लिए शहरी रोजगार योजना। इसका मेन एम क्या था? फॉर क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट। जो व्यक्ति अपना बिजनेस शहर के में खोलना चाहते हैं उनको असिस्ट करना, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड कराना, और जो बंदे वेज अर्न करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, रूरल एरियाज में वेज अर्नर्स हैं, वेज अर्न करना चाहते हैं, उनको भी असिस्टेंस प्रोवाइड कराना। अब नेक्स्ट प्रोग्राम था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ग्राम स्वरोजगार योजना, गांव में अपना धंधा खोल सकें, अपना बिजनेस कर सकें, अपनी एंटरप्राइज खोल सकें। तो इट एम्स टू प्रमोट द माइक्रो एंटरप्राइजेस इन मेनली रूरल एरियाज। इट हेल्प्स टू क्रिएट द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। अब आप पूछेंगे ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कौन से होते हैं? ये आगे आने वाले चैप्टर में आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में आप पढ़ोगे। फिर भी मैं आपको छोटे ब्रीफ में बता देता हूँ। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जितने लोग होते हैं वो अब उनको पैसे की ज़रूरत होती है, वो बैंक के पास नहीं जाते, वो अपनी इनकम को सेव करते हैं। कुछ ग्रुप बना के जो लोग होते हैं गांव के अनएम्प्लॉयड पर्सन्स होते हैं, वो वर्क जो भी करते हैं उससे उनकी जो अर्निंग होती है उसमें से वो सेविंग करते हैं, और सेविंग करके अपना एक ग्रुप बना लेते हैं और एक जगह सब फंड्स को इकट्ठा कर लेते हैं। जब जिनको पैसे की ज़रूरत होती है तो वो जो है सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप का जो हेड होता है उससे एज ए लोन ले लेते हैं और उससे वेरी लिटिल अमाउंट में इंटरेस्ट पे लोन ले लेते हैं। तो इसके बारे में तो हम नेक्स्ट आने वाले टाइम में जो आपके टॉपिक्स आ रहे हैं, नए चैप्टर्स आ रहे हैं, उनमें पढ़ेंगे। तो अभी आप ये समझ लीजिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होता क्या है। फिर इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थ्रू बैंक्स। और जब उनको और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को और पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो उनको बैंक्स के द्वारा फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करा देते हैं। अब हम बात करेंगे वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स की। पावर एलिवेशन प्रोग्राम के अंतर्गत अब हम सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। अब वेज एम्प्लॉयमेंट मीन्स जो बंदे वर्क करना चाहते हैं और वेज अर्न करना चाहते हैं, अपना बिजनेस नहीं खोलना चाहते, दे डोंट हैव एनफ फंड्स, पर वो वेज नौकरी करना चाहते हैं और उससे वो अर्निंग करना चाहते हैं। तो इसके अंतर्गत जो उन्होंने पहला प्रोग्राम गवर्नमेंट ने चलाया वो था संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। आप एक चीज समझिए, इस प्रकार की जितने भी प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने चलाए हैं वो सिर्फ आप नाम पढ़ के ही कम से कम 4 से 5 लाइन उसमें लिख सकते हैं। तो इतने डिफिकल्ट नहीं है, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट्स। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना मतलब पूरे गांव में रोजगार देना, संपूर्ण ग्राम में। मेन एम वाज टू प्रोवाइड एडिशनल वेज एम्प्लॉयमेंट बाय अंडरटेकिंग द लेबर इंटेंसिव वर्क। मेन एम उनका था कि एडिशनल वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम प्रोवाइड कराया जाए गांव क्षेत्र में। ऐसे कई व्यक्ति होते हैं जो मान के चलिए आप अनस्किल्ड लेबर्स, जिनके पास स्किल्स नहीं है, जो और कोई काम नहीं कर सकते, सिर्फ एक सिंपल कैजुअल लेबर्स मान लो या अनस्किल्ड लेबर्स मान लो आप, जिनको काम नहीं मिल पाता, अनस्किल्ड होते हैं, काम करने में दक्ष नहीं होते हैं, तो स्किल्स उनके पास प्रॉपर नहीं होती। तो ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स वाले वहाँ पर काम खोलना ताकि उनको भी नौकरी मिल सके, ज़्यादा ऐसी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वहाँ जनरेट करना ताकि वो वेज अर्नर्स वहाँ पर वो काम आए, नौकरी पाएँ और काम कर सके। जैसे रोड्स बनाना, डैम्स बनाना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करवाना, गांव में और काम टंकियाँ बनवाना। तो आप इस चीज़ में समझिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अनस्किल्ड वर्कर्स उसमें मजदूरी कर सकता है और अपने जीवन यापन कर सकता है। सेकंड जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट काम किया वो था नरेगा एक्ट। अब नरेगा एक्ट क्या है? द नरेगा एक्ट वाज पास्ड इन 2005। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब नरेगा एक्ट वाज पास्ड इन 2005 और 2006 में उसका नाम बदल के रख दिया गया मनरेगा। इसकी फुल फॉर्म आप समझिए, नेशनल रूरल डेवलपमेंट गारंटी एक्ट। नेशनल रूरल डेवलपमेंट गारंटी एक्ट। यहाँ पर शब्द आ रहे हैं, महात्मा गांधी तो आगे लगा दिए गए हैं, पर गारंटी एक्ट। अब किस चीज़ की गवर्नमेंट गारंटी दे रहा है?
यहाँ सोचने वाली बात है कि गारंटी आई है, तो गारंटी ये चीज़ आई है कि वेज अर्नर्स को वो 100 दिन का रूरल एरिया में वो 100 दिन का ये गारंटी दे दी कि हम आपको जो हमारे पास एनरोल कराएंगे, हम आपको मिनिमम 100 दिन का काम पूरे साल में हम आपको गारंटीड देंगे। अब 100 दिन का काम देंगे तो मिनिमम 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब काम किस प्रकार का होगा? रोड्स का, डैम्स का, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, जो भी वहां पर काम होते हैं, जितने भी उससे रिलेटेड काम होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, रोड्स हो गए, डैम्स हो गए, इस तरीके के काम वो प्रोवाइड कराएंगे। फिर से आप समझ लीजिए, नरेगा एक्ट 2005 में पास किया गया था, 2006 में इसका नाम चेंज कर दिया गया और आगे मनरेगा लगा दिया गया। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल रूरल डेवलपमेंट गारंटी एक्ट। अब यहाँ पर गारंटी गवर्नमेंट क्या दे रही है? 100 दिन का, पूरे साल में 100 दिन का वो वेज एम्प्लॉयमेंट रूरल व्यक्ति को प्रोवाइड कराएगा। पहले ये एक लिमिटेड सेक्टर में ही चालू किया गया था एक्ट, आज पूरे देश में ही लागू है। कोई भी व्यक्ति इसमें एनरोल करा के अपना 100 दिन का अर्निंग कर सकता है। फिर आप आ जाइए, जो थर्ड प्रोग्राम था, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। नाम से ही मालूम चल रहा है, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। काम करोगे तो खाना मिलेगा, इफ यू विल वर्क यू विल गेट द फूड। सरकार ने सोचा कि ऐसा काम किया जाए कि उनसे काम कराएं और पैसे की एवज में जो हमने उन्हें पैसा देना है उनको हम अच्छा खाना प्रोवाइड कराएं। जब खाना प्रोवाइड कराएं, फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर हम सिर्फ खाना प्रोवाइड कराएंगे तो लोग काम करने नहीं आएंगे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि जब वो काम हमारे यहाँ करेंगे, जब हमारा काम वो करेंगे, तो कुछ उन्हें हम कैश दे देंगे, कुछ कैश दे देंगे सैलरी के रूप में या वेजेस के रूप में, और कुछ का फूड ग्रेन्स दे देंगे। अब फूड ग्रेन्स दे देंगे जिससे वो खाएंगे, न्यूट्रिशियस फूड खाएंगे, तो उनकी जो मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। अगर स्वस्थ रहेगा भारत तो अच्छा काम करेगा। तो इस सोच के साथ उन्होंने फूड फॉर वर्क प्रोग्राम चालू किया। ये प्रोग्राम सन 2004 में लॉन्च किया गया था। इसका मेन मोटिव ये था कि इफ यू डू वर्क, अगर तुम वर्क करोगे तो हम तुम्हें खाना प्रोवाइड कराएंगे। अगर काम करोगे खाना मिलेगा। पर ऐसा खाना प्रोवाइड कराने से वर्कर नहीं आए, तो उन्होंने वर्कर नहीं आएंगे, तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि पार्टली उन्हें हम कैश देंगे और पार्टी उन्हें हम फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कराएंगे, जिससे वो अच्छा खाना भोजन यापन कर सकें और हेल्थी बन सकें, न्यूट्रिशियस फूड इन्हें प्रोवाइड कराएं। तो ये सारे प्रोग्राम्स थे जो गवर्नमेंट की अप्रोचेज मैंने आपको बताई, वे और पावर एलिवेशन प्रोग्राम्स भी बताए, जिसमें आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स भी बताया और आपका वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स भी बताया। ये बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कृपया करके इसे याद कर लीजिए। कम से कम 2 या 3 मार्क का ये आपका क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए, और याद से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, HD एडू अड्डा। अगले चैप्टर में हम मिलेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।